ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, संयम धैर्य आज आपको बनाए रखना है, क्योंकि यही सब आपके काम आएंगे। किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा हार्ड नेचर मत रखिएगा, अड़ियल व्यवहार मत रखिएगा और बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खर्च भी मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। आज आप कोई ऐसी प्लानिंग बनाइए जो कम समय में बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली नहीं हो। माफ़ कीजिएगा, ऐसी प्लानिंग नहीं बनानी है जो कम समय में बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली हो। दफ्तर में आज आप जो भी बात करें वो पूरी तरीके से तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। अपना अनुमान मत जोड़िएगा, अपनी इमोशंस मत जोड़िएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पितरों की तस्वीर के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। अगली जो राशि वो धनु राशि। आज कोई भी बात कहने और सुनने में स्पष्टता रखिएगा। जो भी गलतफहमी होगी वो सुनने, समझने या कहने में गलती के कारण हो सकती है। व्यापार और कार्यक्षेत्र से जुड़ी योजनाओं को आज सार्वजनिक होने से बचाइएगा। आज के दिन की सफलता के लिए दही खाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक का हमारे पास मेल आया था, नीलेश जी। इनकी जन्म की तारीख है पंडित जी 2/1/1981 और इनके जन्म का समय है रात का 11:20 का। पंडित जी आखिरकार जानना चाहते थे कि इनकी नौकरी लगी थी इनके पिता की जगह पर, उनका जो आने वाला भविष्य है वो कैसा होगा। बेटा नीलेश, हम आपके क्वेश्चन को कितनी बार ले चुके हैं, बहुत सारी बार ले चुके हैं हम आपके इस पंडित जी, संशय काफी है इन्हें। तो संशय होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा संशय, पंडितों से बहुत ज्यादा पूछोगे तो और संशय बढ़ जाता है। जी। आपको बताया कि आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, आपके पिता की जगह जो आपकी नौकरी लगी, आप ये तो मान के चलिए ना कि यू आर लकी कि आपके पिता की जगह नौकरी लग गई। यहाँ तो पढ़े लिखे लोग भी नहीं कर पाते हैं नौकरी को। जो आपको पहले उपाय बताए वो करिए, बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है। पंडित जी, अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ी हैं, रेखा जी हैं प्रतापगढ़ से, जो कि अपने हस्बैंड संतोष जी के लिए जानना चाहती है। संतोष जी की जन्म की तारीख है 21/8/1954 और उनके जन्म का समय है सुबह का 10:57 का। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। सर, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। 5 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, अभी तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। घर में प्रॉब्लम चली रही है। आपको पहले भी फोन किया था मैंने बेटे बहू के लिए। आप इसके बारे में बताइए कि उनकी सांस कब ठीक होगा और घर कब ठीक होगा। कहाँ रहते हैं आप? प्रतापगढ़ में? प्रतापगढ़ यूपी में सर। हाँ, यूपी वाला प्रतापगढ़। ओके, ठीक है। देखिए रेखा जी, जैसा आपकी हमारी जो चर्चा हुई है, शनि की महादशा आपके हस्बैंड को चल रही है, उसमें भी शुक्र का अंतर है। शुक्र इनके जन्म कुंडली में, इनके शरीर के घर का स्वामी जो शुक्र है वो इनकी जन्म कुंडली में नीच का है। और जब तक ये शुक्र चल रहा है, जब तक इनके हेल्थ सेक्टर में जो है आयु स्थान का जो स्वामी है और शरीर के घर का स्वामी शुक्र नीच का है। दिसंबर 2017, अभी तो साल भर पूरा बाकी है, 1.25 साल समझ लीजिए, उसके बाद ही चीजें कुछ सुधार में आ सकती हैं। तो शुक्र कब नीच का होता है? जब वो बुध के घर में बैठता है। बुध इनकी जन्म कुंडली में जो है वो अस्त है। तुरंत प्रभाव से एक पन्ना रत्न इनको सीधे हाथ में धारण करवा दीजिए, 5.25 रत्ती का गोल्ड में, सबसे छोटी उंगली में, बुधवार के दिन। वजन के बराबर गुड़ का दान करवाइए गौशाला के अंदर। अभी नवरात्रा जैसे ही शुरू होती हैं, वहां से नियम मान लीजिए, हर शुक्रवार को एक छोटी कन्या को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है। कभी स्टेशनरी आइटम, कभी कॉस्मेटिक, जो भी बच्चों के काम का हो। 10 वर्ष से कम की कन्या को ऐसा 27 शुक्रवार तक करना है। ये सरल से उपाय कीजिएगा। दूसरा काम करना है, पूरे 9 दिन नवरात्रा के अंदर 9 दिन सुंदरकांड का पाठ करना है। एक कलश में जल भर के रख लीजिए, एक तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, उसके सामने बैठ के सुंदरकांड का पाठ कीजिए। पाठ कंप्लीट होने के पश्चात में वो जल है वो अपने पति को पिला दीजिए, तुलसी का पत्ता खिला दीजिए, घर में छिड़काव कर दीजिए। निश्चित तौर पे स्वास्थ्य में जबरदस्त सुधार दिखाई देगा। तो चलिए दर्शकों, के लिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अंतिम 3 राशियों की, जो कि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कार्य की अधिकता आपको परेशान कर सकती है। कार्य पूरा होने पर आपको फायदा भी आपको ही मिलने वाला है। किसी भी तरह की बुरी लत है तो छोड़ दीजिएगा।
आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी सेवन करके घर से निकलिए। अगली जो राशि वह कुंभ राशि। कोई नया काम या चलते काम को ही किसी नए तरीके से करने की सोचिएगा। फ्यूचर को लेकर आपकी जो उम्मीदें हैं, जो सपने हैं, उनके बारे में रचनात्मक ढंग से विचार कीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए जरूरतमंद को दवाइयों को दान कीजिए। अंतिम जो राशि मीन राशि। फालतू बातों को छोड़कर अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। पैसों के मामलों में दूसरे लोग आपको चाहे जितनी भी सलाह दें, आप वही करें जो आपका दिल कहे, आपका मन कहे। आज के दिन की सफलता के लिए केसर का तिलक लगाकर घर से निकलेगा। तो दर्शकों, ये तो बात हुई आज के दैनिक राशिफल की। अब अगले आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज पंचमी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। उसके साथ साथ में भरणी नक्षत्र का भी श्राद्ध किया जाता है। तो आज के दिन जो किया गया श्राद्ध कम है, वो गया तीर्थ के श्राद्ध के बराबर फल देने वाला माना जाता है। भरणी का श्राद्ध बोलते हैं इसको। तो आज किए गए भरणी श्राद्ध से आप पुण्य कमा सकते हैं, कालसर्प जैसे गंभीर दोष से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत से लोग हम में से ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में कहीं भी तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते हैं। रोज की दिनचर्या, बच्चों को पालना, घर बनाना, शादी करना, इसमें ही जीवन गुजर जाता है। तीर्थ यात्रा कैसे करें पंडित जी? ये जो इतना जो भगवान ने दे दिया है, उस गृहस्थ जीवन, उसको पूरा करने में ही समय लग जाता है, तो तीर्थ यात्रा कैसे करें? और बगैर तीर्थ करे मोक्ष नहीं है। तो हम में से ऐसे लोग जिन्होंने तीर्थ नहीं किया हो, हमारी मृत्यु होने के पश्चात में, या हमारे ऐसे पितर जो किसी तीर्थ पे नहीं गए हों, उनकी मृत्यु होने के पश्चात मातृ गया, पितृ गया, पुष्कर तीर्थ, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि तीर्थों पर किए जाने वाले श्राद्ध का फल मिले, इसके लिए भरणी श्राद्ध किया जाता है। हम तो अपना जीते जी नहीं कर सकते, लेकिन हमारे फोर फादर्स, हमारे माता पिता, दादा दादी, यदि उन्होंने कोई तीर्थ नहीं किया हो, तो यह हमारा फर्ज बनता है कि हम आज के दिन भरणी श्राद्ध करें उनके निमित्त, ताकि उस श्राद्ध से उनको तीर्थों का फल मिलता है। तो भरणी श्राद्ध पितृपक्ष के भरणी नक्षत्र के दिन किया जाता है। एक उद्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। भरणी नक्षत्र में किए गए दान, विशेषकर पितरों की मुक्ति हेतु किए गए प्रयास में लाभ होता है। अतः इस नक्षत्र में पितृपक्ष में किए गए कर्म से जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही हानि तथा कष्ट का निवारण होता है। जिन जातकों की कुंडली में पितृदोष है, जिसमें राहु किसी प्रकार से शुक्र या मंगल को पीड़ित कर रहा हो, तो उसे भरणी नक्षत्र का श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। कालसर्प दोष दूर होकर जीवन में समृद्धि प्राप्ति। ध्यान रखें कि व्यक्ति के निधन के पहले वर्ष में कभी भी भरणी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि प्रथम वार्षिक वर्ष श्राद्ध होने तक मृत व्यक्ति प्रेतत्व योनि में रहता है। ऐसे में पहले वर्ष किसी का भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। प्रथम वर्ष के बाद भरणी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। वास्तव में भरणी श्राद्ध जो है वो प्रति वर्ष करने का संकेत देते हैं। तो निश्चित तौर पे आज किया गया जो श्राद्ध है वो आपके पितरों को सभी तीर्थों का फल देता है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या और समस्या का आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।